हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 7th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 10 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा चैप्टर ईश्वर से अनुराग, इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। नाथपंथी, सिद्ध और योगी, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। स्थान और समय, उत्तरी भारत 12वीं सदी के आसपास। ठीक है, उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। ठीक है, यानी जो नाथपंथी थे, सिद्ध पुरुष थे और जो योगी थे, जो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं, जो कि जंगलों में रहते थे। ठीक है, और जो संन्यास ले लेते हैं उनको जो है सिद्ध पुरुष और नाथपंथी कहा जाता है। अब वो लोग संन्यास का समर्थन करते थे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोह माया को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं वो उनको कभी भी जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा इन लोगों का मानना था। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। तो इनका विचार था कि जो निराकार है, परम सत्य का चिंतन मनन और उसके एक हो जाना, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने योग आसन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो उन्होंने जो चिंतन मनन मेडिटेशन होता है, इस तरह की क्रियाओं के माध्यम से शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। ठीक है, उनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। तो आज भी हमारे उत्तरी भारत में जो है इस तरह का भक्ति मार्ग, जिसमें कि मेडिटेशन है, प्राणायाम है और भगवान का चिंतन मनन है, नाम जैसे जो है लिया जाता है, तो वो आज भी हमारे यहाँ पर जो है वो प्रचलन में है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र के संत, स्थान और समय पंढरपुर महाराष्ट्र, 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास। और इसके महत्वपूर्ण संत जो है वो कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। सखुबाई, चोखा मेला। आराध्य भगवान विट्ठल, जो कि विष्णु का क्या है? एक रूप है भगवान विट्ठल। केंद्रीय विचार था कि व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर जन मन के हृदय में विराजमान है, कि जो भगवान है वो हर एक मनुष्य के हृदय में क्या है? विराजमान है। स्थानीय भाषा, ठीक है, तो स्थानीय भाषा वहाँ की क्या थी? मराठी में जो है वो गीत लिखे गए। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के जो कर्मकांड यानी जो हवन, मूर्ति पूजा, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तो इस तरह कि जिसने जिस तरह के परिवार में जन्म लिया वो उसी तरह से एक तरह से सुपीरियर समझा जाए, और जिसने गरीब परिवार या जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए डिस्क्रिमिनेशन थे, भेदभाव थे, जातियां थी, उसमें जन्म लिया, तो इस तरह की जो बातें थी उनके ये खिलाफ थे, उनका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो ये जो महाराष्ट्र के संत थे, ये ऐसा नहीं मानते थे कि संन्यास लेकर ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इनके अनुसार कर्म जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करेगा, अपने परिवार के साथ रहकर भी वो अच्छे कर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह की सोच जो है उसमें विश्वास रखते थे। उन्होंने
जो है इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है, इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव होगा। तो इनकी ये बहुत अच्छी बात जो थी वो यही थी कि दूसरों के दुखों को बांट लेना ही परम धर्म है। जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जंतो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये उन्होंने जो है एक उनकी सुप्रसिद्ध जो है ये क्या है कहावत है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, भगवान विट्ठल जो कि विष्णु का एक रूप है, उनकी आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया। ठीक है, तो जो है उनकी आराधना जो लोग करते थे वो वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और सखुबाई जो है वो एक क्या थी, वो एक महिला थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रश्न 1 है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। उत्तर रहेगा, नाथपंथी, सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, उन्होंने योगासनों, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मन और शरीर के गहन प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो ये तीनों पॉइंट आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। ठीक है, जिसमें आपसे नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वास और आचार व्यवहार के बारे में पूछा गया है। प्रश्न 2, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो क्या था? पंढरपुर था। प्रश्न 3, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? महाराष्ट्र के सभी संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। तो यहाँ से ये आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण जो संत थे उनके नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव जी, एकनाथ जी और तुकाराम जी, सखुबाई जी और चोखा मेला जी, ये सभी जो है महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संत थे। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है, आपको साथ साथ लर्न भी हो गए होंगे, तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।